हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रोमांसु। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये चैप्टर है ये जे के इंटरव्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, सब छोटा में जाते हैं ना तो वहाँ स्टार्टिंग यही से होता है। मैंने स्टूडेंट से था तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। और बाकी लेक्चर के बाद बातें करेंगे। तो पहला है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है समझना कि जैसे अगर एक घर है, क्या से बना होता है? ईंटा से बना होता है, जाहिर सी बात है। तो वो एक दीवार है। ठीक है, दीवार है तो अगर उस दीवार में से अगर मैं एक ईंटा निकाल दूं तो हो जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब देखना, इसे समझते हैं। अगर y टू एक्स के पावर में n है, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन याद करना dy बाय dx याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं? ये पावर में जो है ना n, उसको आप सामने ले आओ, हो जाएगा nx। और इससे में एक घटा दो। मैंने कहा अच्छा, एक हमने एक क्यों घटाया? मैंने आपको बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि ऐसे सामने दीवार है, उसमें से अगर आप एक ईंटा निकाल दो हो जाता है डिफरेंशिएशन। सही है, ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और होता है, आप लिखते हो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू उसका जो डब्ल्यू आर टी है इसको विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाई। सही है, ठीक है। अब इसके जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसमें 3-4 रूल होते हैं। लाइक आपका प्रोडक्ट रूल हो गया, आपका कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, और आपका हो गया कोशिएंट रूल हो गया, और आपके होता है चेन रूल होता है। चारों सीखते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो पहला डालना फर्स्ट में है प्रोडक्ट रूल। क्या रूल? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है देखना। अगर बाइनरी y इक्वल्स टू 2x के पावर में 2 हो गया, और साथ में आपका लेट्स से x प्लस 1 हो गया, तो आप इसको से डिफरेंशिएट करोगे। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। y का क्या होता है? dy बाई dx होता है। ठीक है, dy बाई dx। इसके बाद इसमें आपको 2x वैल्यू दिख रहे होंगे 2, एक x स्क्वायर और x प्लस 1 है ना। इसको कोएफिशिएंट में कितना है? x प्लस 1 है। ठीक, मान लिया मैं। अब क्या करोगे? आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे करते हैं? पावर में जो होता है सामने आ जाता है इसके, तो कितना हो गया? सामने रहेगा तो 2 हो जाएगा, कितना? 4। फिर x का x और एक हटा देते हैं -1, तो 2 में एक गया, कितना? 1 को मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करो? ये जो कोएफिशिएंट था उसको साथ में इसको मल्टीप्लाई में रख दो। इसके बाद साइन लगा दो प्लस का। इसके बाद आप क्या करोगे? इसको कांस्टेंट लिख दोगे इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं 2x², और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1, और 1 को डिफरेंशिएट तो होगा नहीं क्योंकि साथ में x तो है नहीं, है ना। अगर साथ में अगर x होता तब तो डिफरेंशिएट करता ना, इसमें है ही नहीं, है ना, तो 0 हो जाएगा। तो x को डिफरेंशिएट करोगे कितना जाएगा? 1। ये लिख दिया 1। तो आपका हो गया प्रोडक्ट रूल। ऐसे करते हैं प्रोडक्ट रूल। सही है, अब दूसरे पे जंप करते हैं। दूसरा आपका हो जाता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। सेकंड नंबर पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। ये तो आपको सारे याद होंगे। खास करके प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व करते हैं, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगने चाहिए, और साथ में याद होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो क्वेश्चन रिलेशन रूल में क्या होता है, अगर y टू लेट्स से y आपका 2x² हो गया, ठीक है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, y का क्या होता है, डबल x होता है, सही है। अब क्वेश्चन रिलेशन रूल में क्या होता है, आप इसको लिख दो डब्बा में ऐसा लिख दो, ठीक है, और अब डिफरेंशिएट करोगे, इस x से करोगे ना, ये d ब्रैकेट में लिख दो x² अपॉन कितना dy, सही है। अब आगे सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसको करना है, x² करना है, तो हो जाएगा सामने, ये हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा और ये घट जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 4x, ये आपका हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड में जब करते हैं, थर्ड आपका हो जाएगा कौन सा, चेन रूल हो जाएगा, चेन रूल। तो चेन रूल कैसे करते हैं देखना, अगर y इक्वल्स टू इक्वल्स टू 3x² तो y का क्या होता है, डबल x होता है, इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, जो सामने नंबर है ना उसको लिख दो सामने डब्बा में, सही है। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो, x से कर रहे हो, ये हो गया d और x² अपॉन t। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये क्या थोड़ा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल ऐसा लगता है, वैसे ही होता है, बस क्या होता है जो सामने जो होता है ना, ये जो 3 है इसके कुछ वैल्यू हो, कुछ भी हो 2 3 4 5 कुछ भी हो, उसको आप सामने लिख दो। अब इसको डिफरेंशिएट करें उसको कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 3। अब इसको डिफरेंशिएट करके सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6x -1 1 नहीं लिख रहा आप, ये हो गया 6x हो गया, सही है। तो ये हो गया आपका चेन रूल। इसके बाद कौन सा बच गया, कोशिएंट रूल, ओके देख लेते हैं 4th नंबर पे कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल क्या होता है देखना, लेट्स से y इक्वल्स टू आपका हो गया 3x² अपॉन x प्लस 1, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं मैं, तो y का क्या होता है, dy/dx होता है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 6x हो जाएगा, 6x, और सामने जो डिनोमिनेटर है उसको सामने इसका मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा, सही है। आई होप समझ आ गया होगा। अब की बात सही लगाओगे माइनस का, प्रोडक्ट वाला प्लस का करते थे ना, वही क्वेश्चन में क्या हो जाता है माइनस का, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको एज इट इज यहां लिख दो, अब के बाद मल्टीप्लाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, लिख देते हैं भाई साहब 3x² और इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, और ये क्या हो जाएगा, x का 1 ही होता है, ठीक है, ब्रैकेट में 1। इसके बाद पूरे में जो x + 1 है डिनोमिनेटर उसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो होता है उसका पूरा का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब पूरे स्क्वायर कैसा x + 1 का और स्क्वायर, सही है क्या, हाँ ठीक। ये भी आपका हो गया कोशिएंट रूल। इसके बाद हम लोग इसमें लॉग फंक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि मैथमेटिकल टूल्स में काम आएगा, लाइक तो मैथमेटिकल टूल के पूरे फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। उतार लिए, हैशटैग डालना लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन में देखना क्या क्या होता है, लॉग नीचे y हो ऊपर में x हो, इज इक्वल टू लेट्स से z हो,
जेड कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं ऑर्गेनेल और वाई को बोलते हैं क्या, बेस, ठीक है। एक्स आपका हो गया ऑर्गेनेल, ठीक है, और वाई आपका क्या हो गया, बेस। जेड कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, log x इज इक्वल टू हो जाता है y के पावर में, जिस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखना थोड़ा। क्या ले लूं, हाँ ठीक है। एग्जांपल log बेस में कितना हो जाएगा 2 और अर्गेंट में लिख दूं मैं 8, लिख देता हूँ 8। इसका वैल्यू क्या होगा देखना। तो अगर मैं सॉल्व करूं, लेट से इसको ले लेता हूं कुछ ऐसा, 8 हो जाएगा z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ये क्या log 8 टू 2 के पावर में z ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, यहाँ जाएगा ये इसके पावर में हो जाएगा, किसके 2 के पावर में हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो z में ऐसा क्या रखूं कि मेरे को 8 मिल जाए 2 के पावर में, मतलब कुछ ऐसा, अगर 8 2 के पावर में कुछ z हो, तो z में क्या रखूं कि मेरे को 8 मिल जाए। तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो क्या मेरे ख्याल से z की जगह 3 रख दूं। अगर इस z के जगह में 3 रख दूं तो मेरे ख्याल से मेरे को 8 मिल जाएगा। कैसे, 2 के पावर में अगर 3 है, इसका मतलब ये होता है ना 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 मिल गया। तो z वैल्यू कितना होगा, कितना 3। कुछ ऐसा कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका पहला होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसको मिटा लो, उतार लो। सेकंड में अगर आपका यूनिट से y हो और x है, उसके x के पावर में भी क्या हो, m n, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉरी सिर्फ m मान लो, ठीक है, सिर्फ m मान लो। तो ये क्या होता है, ये जो पावर होता है ना, ये सामने आ जाता है कुछ ऐसा, m ये हो जाएगा log और नीचे हो जाएगा y और हो जाएगा x। फिर आगे सॉल्व कर दो, जैसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे देखना, थर्ड नंबर पे log बेस ऑफ x और ऑर्डिनेट ऑफ बेस इक्वल टू होता है 1। अब 1 कैसे होता है भाई साहब, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखना, इसमें मान के चलूंगा मैं, जैसे पहले मैंने करा था, x इक्वल टू मान लेता हूँ z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे आप, क्या log x इक्वल टू x के पावर में z, कुछ ऐसा करते थे क्या, ध्यान से देखना। तो ये x इक्वल टू x के पावर में z जैसा बन गया। तो जैसे बात नीचे वही होगा, क्या x के सॉरी z के जगह मैं क्या रखूं कि मेरे को वैल्यू क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अगर z में अगर मैं 1 रख दूं तो मेरा बात बन जाएगा क्या, हाँ। z में अगर मैं 1 रख दूं तो बात बन गया मेरा। फिर ये सामने क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, x इक्वल टू x के पावर में कितना हो गया प्रूफ, सही है, ठीक। उतार लो, उतार लिया, ठीक। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आएगा अगर आपका हो log y और m के पावर में आपका n हो, तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log बेस ऑफ y और ऑर्गेनेट हो जाएगा m माइनस log ऑफ बेस ऑफ y और ऑर्गेनेट में क्या हो जाएगा, नीचे का। फोर्थ नंबर पे ये हो, सही है, ठीक है। अब अगला देखें,
जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या है, ठीक है। जैसे आपका e के पावर में x हो गया और आपका हो गया ये आपका ln x हो गया, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, और इसको बोलते हैं क्या, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो e के पावर में x है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 2.71 होते हैं भाई साहब, ठीक है। सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस अच्छा ये पता नहीं भूल गया, e के पावर में x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा e के पावर में x होगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं आता। और अगर ln का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होता है 1/x। इसको बोलते हैं नोपेस्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नोपेस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? नोपेस्ट कांस्टेंट। कैसा हो गया? ठीक। अब आप देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे, लाइक आपका हो गया साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए ठीक, उसको देख लेते हैं। अब जैसे आपको वैल्यू याद होना चाहिए यार कि पहला अगर आपका साइन x हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका होता है cos x। क्या होता है? cos x होता है, ठीक है भाई साहब। अब दूसरा होता है आपका cos x होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन क्या हो जाता है? माइनस और साइन x। सेकंड ये हो गया। और थर्ड में देखूं तो tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। इसके बाद मैं चौथा देखूं तो sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पांचवा देखूं तो cosec x टू होता है क्या? माइनस का cot x होता है। इसके बाद मैं छठवा देखूं तो हो जाता है आपका cot x टू माइनस cot x इंटू cosec x। ये आपको याद होने चाहिए। उतार लिया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक पहला ले लें y इक्वल्स टू आपका हो गया sin x अपॉन cos x हो गया, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताना? dy बाय dx। अच्छा है, आपका क्वेश्चन रूल जैसे दिख रहा है sin x अपॉन cos x में, जानते हो कैसे करते हैं? ठीक है, कर देते हैं। पहले sin x डिफरेंशिएट करेंगे। sin x क्या होता है? cos x होता है क्या? cos x कर दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया मैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे साथ में कर दो मल्टीप्लाई में, और इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। किसको? डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका sin x। इसके बाद cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है? माइनस sin x होता है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद पूरे क्या फॉर्म में इस cos x क्या होता है? स्क्वायर होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दिक्कत
सही है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो तो क्या cos x cos x स्क्वायर हो जाएगा क्या, लिख देते हैं cos स्क्वायर x हो गया माइनस ऑफ ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का हो गया। इसके बाद sin x इंटू sin x क्या होता है, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अगर ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ओके, तो ये हो गया 1 हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इसको आप ये भी बोल सकते थे, ये भी बोल सकते थे, और ये आपका वैल्यू कितना है sec स्क्वायर x, दोनों बोल सकते थे क्योंकि 1 अपॉन cos x तो आपका sec x होता है ना, हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते थे, मान गए, ठीक है। और देखिए अगर लेट से आपका y इक्वल्स टू x के पावर में sin x होता तो क्या करते, डिफरेंशिएट करते, कैसे करते हैं, बिल्कुल y का क्या होता है dy बाय dx, ठीक है। अब जानते हो नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं कुछ अंडर रूट ऑफ x और यहाँ हो जाएगा sin x, ठीक है, ये sin x है, ठीक है। तो आप रूट को कैसे तोड़ते हो, अच्छा यहाँ बताओ x हो तो x के पावर 1/2 हो जाता है ना ऐसा, और अगर 3 ऑफ रूट ऑफ x होता तो क्या होता है x के पावर में 1/3 होता, सही है। और अगर मान लो कुछ भी नंबर हो 3 4 5 6 7 8 10 रूट x इक्वल्स टू कुछ भी हो तो x के पावर में जितना नंबर दिया होगा उसका पोर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे रूट को तोड़ा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखें जरा क्या हो जाएगा, x के पावर में ये sin x है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा sin x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये आपका सामने आ जाता है 1 अपॉन sin x हो जाता है, ठीक है। अब ये साथ में कर दो x, फिर से -1 करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x -1, सही है, ठीक है। अब आगे हाँ 1 अपॉन sin x, ये कुछ ऐसा हो जा रहा होगा x के पावर में, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन sin x हो जाएगा, सही है, ठीक है। आप कैंसिल हो गया, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते थे, आप इसको ऐसे बोल सकते थे, तो 1 अपॉन sin x हो गया, हाँ इसका भी बोल सकते थे क्योंकि 1 अपॉन sin x तो क्या होता है cos x होता है, cosec x फिर पावर में ये 1 माइनस sin x अपॉन, ये कुछ ऐसे समझ आ गया होगा, सही है, ठीक है, उतार गया, हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, आइए अब आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ओके।